गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में हाई स्कूल परीक्षा के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। ये सवाल लगातार यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो चीज पूछा गया है, जो चीज कहा है करने के लिए, उसे ही हम लोग सपोज करेंगे, मानेंगे। माना भिन्न आपका है x/y, माना भिन्न आपका कितना है, भिन्न आप मानेंगे x/y। अब प्रथम शर्त आपको जो कहा गया है, जो पहली बार क्वेश्चन में कहा है, प्रथम शर्त आपका है, प्रथम शर्त कि एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटा दीजिए। अंश मतलब इसमें कौन है, x में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, अंश में से 1 घटा दें, y को लिख दें, तो कह रहा है कि यही भिन्न 1/3 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y, या इसे लिख सकते हैं 3x, y का आप पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा -y इक्वल टू 3। इस वाले को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लें। इसी प्रकार दूसरे शर्त से, जो दूसरा शर्त दिया गया है, दूसरे वाले शर्त से हम लोगों को मिलेगा, जो दूसरा शर्त दिया गया है वो दिया गया है दूसरा शर्त में, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर मतलब y में, अब हम लोग क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो दूसरी शर्त के अनुसार x, अब हर में हम लोग 8 जोड़ दे रहे हैं, y प्लस 8 इक्वल टू, अब यह 1/4 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, हमें मिलेगा 4x इक्वल टू y प्लस 8। फिर वही सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो 4x, y का पक्षांतर -y इक्वल टू 8। यह आप बना लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। या तो आप विलोपन विधि से हल करिए, या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करके देखें। तो इबारती प्रश्नों में हम लोग अधिकांशतः विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको दिया गया है पहला इक्वेशन जो है 3x माइनस y इक्वल टू 3, और जो दूसरा इक्वेशन आपको मिला है 4x माइनस y इक्वल टू 8। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि अगर गुणांकों के चिन्ह समान है तो हम लोग घटाते हैं, जबकि असमान है तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ गुणांक देखिए सेम है y का, और चिन्ह भी दोनों के क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यानी हम लोग घटा रहे हैं, घटाने पर। घटाते समय ध्यान देना है कि चिन्हों को हम लोग विपरीत कर लेते हैं। तो 3x में से 4x जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -x। ऊपर है आपका -y और यहाँ आपका है +y। तो आप लोग कहेंगे दोनों कैंसिल कर लेंगे अपने आप को, तो यह समाप्त हो जाएगा। y यहाँ 3 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -5। तो यहां से आपको मिला x इक्वल टू +5। अब यही x का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे इसे। समीकरण 1 देखिए आपका कौन है, 3x माइनस y इक्वल टू 3। तो 3x के स्थान पर हम लोग y को पुट करेंगे, 5 को पुट करेंगे, -y इक्वल टू 3। तो यहां से आपको मिलेगा 15 - y इक्वल टू 3। तो आपको y इक्वल टू मिल गया 12। यानी कि आपकी जो भिन्न है, भिन्न बन गई आपकी x/y मतलब 5/12, 5/12। यह आपका आंसर है।
दूसरा वाला आपका क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह वाला क्वेश्चन 19, 20, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, शर्तों को फिर से देखें एक बार। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या है तो मतलब इसमें एक इकाई होगा और दूसरा अंक दहाई का होगा। तो मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या मान लें, y। दहाई का अंक y। तो कोई भी संख्या जो होती है इस प्रकार से होगी, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो हम लोग दहाई किसे माने हैं, y को, तो 10y प्लस इकाई का अंक x। तो आपकी संख्या हो गई 10y प्लस x। यह आपकी संख्या है। शर्त में आगे कहा है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, मतलब 66 है। अंकों को उलट दिया जाए, मतलब जो इकाई का अंक है दहाई कर लिया जाए और जो दहाई का अंक है उसे इकाई का कर लिया जाए। तो यहां शर्त के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अंकों को उलटने पर, अंकों के उलटने पर मतलब इकाई अब क्या मानेंगे, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। तो नई संख्या आपकी ऐसे बनेगी, नई संख्या आपकी होगी, इकाई के अंक को हम लोग कहां लेकर चल देंगे, दहाई पर, और दहाई को लाएंगे इकाई पर। तो आपकी नई संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। ये आपकी नई संख्या है। अब शर्त में बोला है कि दोनों का योग 66 है। शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहला आपका संख्या है पुरानी संख्या 10y प्लस x और जो नई संख्या मिली थी वह है 10x प्लस y। दोनों को जोड़ें, आपको मिलेगा 66। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर 10y और यह y दोनों मिलेंगे तो कितना बनेगा, 11y। और यह x और यह 10x दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा कितना, 11x। दोनों आपस में मिलकर कितना बना लेंगे, 66। तो 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, यहां से भी 11 कॉमन कर सकते हैं। मतलब 11 से प्रत्येक पद में हम लोग भाग कर दें, 11 से भाग। ऐसा आप एग्जाम में लिख नहीं सकते, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। तो मिलेगा y प्लस x इक्वल टू 6। इसी चीज को हम लोग x प्लस y इक्वल टू 6 समीकरण यह बना ले 1। दूसरे शर्त में दिया गया है अंकों का अंतर 2 है। दूसरा जो शर्त है, दूसरा शर्त आपको जो दूसरा शर्त दिया है, अंकों का अंतर x माइनस y कितना है, 2। यह बना ले हम लोग इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो शर्त के अनुसार दिया है संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है। तो हम लोग अब संख्या प्राप्त करेंगे। संख्या प्राप्त करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना x और y के वैल्यू मिलता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो बताए हैं कि इबारती प्रश्नों में अधिकांशतः हम लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ वही चीज
कि प्लस यहाँ माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा कितना 2x, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, और यह 6 और 2 आपस में कितना बना लेंगे 8। तो x इक्वल टू आपका मिलेगा 4। तो x इक्वल टू कितना मिला 4। वापस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड रखेंगे। x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब x की वैल्यू हम लोग 1 में रखेंगे तो x इक्वल टू कितना मिला था 4। 4 की वैल्यू यहां 1 में रख दे तो हमें मिलेगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 2। यानी आपकी जो संख्या मूल संख्या है, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, मूल संख्या होगी 10 गुणे, यहां जो दिया गया है मूल संख्या कितनी है 10 गुणे y की वैल्यू 2 प्लस, और x की वैल्यू कितनी है 4। तो आंसर आएगा 20 प्लस 4 यानी 24। अतः आपकी संख्या जो है वो 24 है। इसी प्रकार संख्या को हम लोग 42 भी लिख सकते हैं यदि यहां दूसरे शर्त को बदल कर लिखा जाए। जब हम लोग यहां x माइनस वाई के स्थान पे y माइनस एक्स लिखेंगे तो यही चीज हमें 42 मिलेगी, अर्थात 42 मिलेगी। तो दो आंसर हैं, या तो आप 24 बोल सकते हैं या तो फिर 42 बोल सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में हाई स्कूल परीक्षा के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। ये सवाल लगातार यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो चीज पूछा गया है, जो चीज कहा है करने के लिए, उसे ही हम लोग सपोज करेंगे, मानेंगे। माना भिन्न आपका है x/y, माना भिन्न आपका कितना है, भिन्न आप मानेंगे x/y। अब प्रथम शर्त आपको जो कहा गया है, जो पहली बार क्वेश्चन में कहा है, प्रथम शर्त आपका है, प्रथम शर्त कि एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटा दीजिए, अंश मतलब इसमें कौन है x में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, अंश में से 1 घटा दें, y को लिख दें, तो कह रहा है कि यही भिन्न 1/3 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y, या इसे लिख सकते हैं 3x, y का पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा -y इक्वल टू 3। इस वाले को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लें। इसी प्रकार दूसरे शर्त से, जो दूसरा शर्त दिया गया है, दूसरे वाले शर्त से हम लोगों को मिलेगा, जो दूसरा शर्त दिया गया है वो दिया गया है दूसरा शर्त में, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर मतलब y में, अब हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। तो दूसरी शर्त के अनुसार x, अब हर में हम लोग 8 जोड़ दे रहे हैं, y प्लस 8 इक्वल टू, अब यह 1/4 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, हमें मिलेगा 4x इक्वल टू y प्लस 8। फिर वही सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो 4x, y का पक्षांतर -y इक्वल टू 8। यह आप बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या तो आप विलोपन विधि से हल करिए या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करके देखें। तो इबारती प्रश्नों में हम लोग अधिकांशतः विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको दिया गया है पहला इक्वेशन जो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और जो दूसरा इक्वेशन आपको मिला है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि अगर गुणांकों के चिन्ह समान है तो हम लोग घटाते हैं, जबकि असमान है तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ गुणांक देखिए सेम है y का,
और चिन्ह भी दोनों के क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां लिखेंगे घटाने पर, यानी हम लोग घटा रहे हैं, घटाने पर। घटाते समय ध्यान देना है कि चिन्हों को हम लोग विपरीत कर लेते हैं। तो 3x में से 4x जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -x। ऊपर है आपका -y और यहां आपका है +y। तो आप लोग कहेंगे दोनों कैंसिल कर लेंगे अपने आप को, तो यह समाप्त हो जाएगा y। यहां 3 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -5। तो यहां से आपको मिला x इक्वल टू +5। अब यही x का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे इसे। समीकरण 1 देखिए आपका कौन है, 3x - y इक्वल टू 3। तो 3x के स्थान पर हम लोग y को पुट करेंगे, 5 को पुट करेंगे, -y इक्वल टू 3। तो यहां से आपको मिलेगा 15 - y इक्वल टू 3। तो आपको y इक्वल टू मिल गया 12। यानी कि आपकी जो भिन्न है, भिन्न बन गई आपकी x बटा y मतलब 5/12, 5/12। यह आपका आंसर है। दूसरा वाला आपका क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह वाला क्वेश्चन 19, 20, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, शर्तों को फिर से देखें एक बार। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या है, तो मतलब इसमें एक इकाई होगा और दूसरा अंक दहाई का होगा। तो मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या मान लें, y। दहाई का अंक y। तो कोई भी संख्या जो होती है इस प्रकार से होगी, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो हम लोग दहाई किसे माने हैं, y को। तो 10y प्लस इकाई का अंक x। तो आपकी संख्या हो गई 10y प्लस x। यह आपकी संख्या है। शर्त में आगे कहा है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, मतलब 66 है। अंकों को उलट दिया जाए, मतलब जो इकाई का अंक है दहाई कर लिया जाए और जो दहाई का अंक है उसे इकाई का कर लिया जाए। तो यहां शर्त के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अंकों को उलटने पर, अंकों के उलटने पर मतलब इकाई अब क्या मानेंगे, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। तो नई संख्या आपकी ऐसे बनेगी, नई संख्या आपकी होगी, इकाई के अंक को हम लोग कहां लेकर चल देंगे, दहाई पर, और दहाई को लाएंगे इकाई पर। तो आपकी नई संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। ये आपकी नई संख्या है। अब शर्त में बोला है कि दोनों का योग 66 है। शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहला आपका संख्या है पुरानी संख्या 10y प्लस x, और जो नई संख्या मिली थी वह है 10x प्लस y। दोनों को जोड़ें, आपको मिलेगा 66। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर 10y और यह y दोनों मिलेंगे तो कितना बनेगा, 11y।
और यह x और यह 10x दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा कितना 11x। दोनों आपस में मिलकर कितना बना लेंगे 66। तो 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यहाँ से भी 11 कॉमन कर सकते हैं, मतलब 11 से प्रत्येक पद में हम लोग भाग कर दें। 11 से भाग, 11 से भाग। ऐसा आप एग्जाम में लिख नहीं सकते, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। तो मिलेगा y प्लस x इक्वल टू 6। इसी चीज को हम लोग x प्लस y इक्वल टू 6 समीकरण यह बना ले 1। दूसरे शर्त में दिया गया है अंकों का अंतर 2 है। दूसरा जो शर्त है, दूसरा शर्त आपको जो दूसरा शर्त दिया है, अंकों का अंतर x माइनस y कितना है 2। यह बना ले हम लोग इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो शर्त के अनुसार दिया है संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है। तो हम लोग अब संख्या प्राप्त करेंगे। संख्या प्राप्त करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना x और y की वैल्यू मिलता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो बताए हैं कि इबारती प्रश्नों में अधिकांशतः हम लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ वही चीज कि प्लस यहाँ माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा कितना 2x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और यह 6 और 2 आपस में कितना बना लेंगे 8। तो x इक्वल टू आपका मिलेगा 4। तो x इक्वल टू कितना मिला 4। वापस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड रखेंगे। x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब x की वैल्यू हम लोग 1 में रखेंगे तो x इक्वल टू कितना मिला था 4। 4 की वैल्यू यहां 1 में रख दे तो हमें मिलेगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 2। यानी आपकी जो संख्या मूल संख्या है, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, मूल संख्या होगी 10 गुणे, यहां जो दिया गया है मूल संख्या कितनी है 10 गुणे y की वैल्यू 2 प्लस, और x की वैल्यू कितनी है 4। तो आंसर आएगा 20 प्लस 4 यानी 24। अतः आपकी संख्या जो है वो 24 है। इसी प्रकार संख्या को हम लोग 42 भी लिख सकते हैं यदि यहां दूसरे शर्त को बदल कर लिखा जाए। जब हम लोग यहाँ x माइनस वाई के स्थान पे y माइनस एक्स लिखेंगे तो यही चीज हमें 42 मिलेगी, अर्थात 42 मिलेगी। तो दो आंसर हैं, या तो आप 24 बोल सकते हैं या तो फिर 42 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपका है। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, जैसा कि हम बताए थे उसी तरह का है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले की ही तरह से सॉल्व करेंगे। माना भिन्न कितना है, भिन्न आपका है x अपन y, ये आपका भिन्न है। अब हम लोग यूज करेंगे शर्त पहला, शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं दिया गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाएगी। यानी अंश में 1 जोड़ना है, अंश मतलब x में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें। यहां आप लोग y बनाइए, x प्लस 1 y माइनस 1। तो यही आपकी भिन्न कितनी हो जाएगी 1। फिर से देख लें, कहा है कि भिन्न में अंश में हमें 1 जोड़ दें और हर में 1 क्या करें घटा दें तो भिन्न 1 में परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। यह आप इक्वेशन फर्स्ट अभी मत बनाइए, एक बार थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहां कुछ नहीं है वहां हम लोग हर के रूप में 1 ही मानते हैं।
तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। चरों को एक तरफ कर लिया जाए तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब बना लो फर्स्ट। दूसरे शर्त में दिया है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, हर मतलब y में, तो x अपान वाई प्लस 1 में एक जोड़ दें तो यह भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तब वह भिन्न क्या है, इसे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई प्लस 1, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यह आपका बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बताए हैं ना, इबारती प्रश्नों में अधिकांशतः हम लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरा आपका है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करने के लिए यही आपका इक्वेशन फर्स्ट है, यही सेकंड है। सॉल्व करने के लिए यहाँ माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है। दोनों के जो चिन्ह है आपस में क्या है, समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत लिखते हैं। तो यहाँ x में से 2x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -x। ये माइनस वाई और ये वाला चिन्ह देखेंगे अब, प्लस वाई माइनस वाई, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपका यहाँ बचा -2 -1 -3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई +3, क्योंकि ये माइनस से माइनस से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यही x की वैल्यू वापस हम ले जाके इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देंगे। x का मान एक में रखने पर, तो x का मान एक में रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। पक्षांतर कर लीजिए, माइनस वाई को इधर, -2 को इधर, तो 3 + 2 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 5। तो आपका भिन्न जो आपका भिन्न बना है वो बना है भिन्न x बटे वाई, मतलब 2/5। तो यही आपका 2/5 जो आपका आया है वही आपका आंसर है, x इक्वल टू 2/5। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 दी गई है। सॉरी, यहाँ आप लोग आंसर में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। 2 के स्थान पे हमें x की वैल्यू कितनी मिली थी, 3। तो यहाँ 3/5 आपका आंसर है, 3/5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया गया है उसी वाले चैप्टर से है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आयु पूछा है किसका किसका, नूरी और सोनू का। जिसे आपको ज्ञात करने के लिए कहा हो उसे ही हम लोग चर के रूप में मानते हैं। तो मान लीजिए कि माना नूरी की आयु x, सोनू की आयु कितना माने, y, सोनू की आयु y। शर्त के अनुसार 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले आयु निकाला जाए। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो हम लोग लिखें कितना होगा, x माइनस 5। और वही 5 वर्ष पहले हम लोग अगर सोनू की आयु निकालें, सोनू की आयु, तो मिलेगा y माइनस 5। तो अब शर्त लिखेंगे। तो शर्त क्या दिया था 5 वर्ष पहले, कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी थी। यानी एक तरफ पहले कंफ्यूजन हो तो पहले एक तरफ लिख दें नूरी की आयु, और फिर क्या लिख दें, सोनू की आयु।
कौन किसका कितना गुना है देखें क्वेश्चन में दिया है नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। सोनू की आयु जब तिगुना हम लोग करेंगे, सोनू की आयु का तिगुना करेंगे तब जाकर बराबर होगा नूरी की आयु का। तो नूरी की आयु कितना है अब x माइनस 5, x माइनस 5। सोनू की आयु कितनी है y माइनस 5 गुना 3 तिगुना था। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चरों को एक तरफ करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 इधर करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 10। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यही आपका है इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन 10 साल बाद यही चीज कुछ कहा है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद हम लोग आयु देखेंगे। 10 साल बाद दूसरा जो शर्त दिया है 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी रहेगी, नूरी की आयु रहेगी सोनू की आयु की दोगुनी, सोनू की आयु, सोनू की आयु गुणे 2। तो नूरी की आयु 10 साल बाद कितना रहेगा, नूरी की आयु अभी कितनी है x है। तो 10 साल बाद अगर हम लोग लिखना चाहें तो x प्लस 10 लिख देंगे, x प्लस 10। सोनू की आयु कितनी है अभी वर्तमान में y हम लोग यहाँ सपोज किए हैं माने हैं। तो 10 साल बाद हम लोग कहेंगे y प्लस 10 गुणे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x प्लस यहां पर 2y प्लस 20। इसके लिए आपको इक्वेशन मिलेगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। यह आपका रहेगा समीकरण 2। अब इसी समीकरण और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे हम लोगों को आंसर प्राप्त हो सके। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका दिया गया है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और दूसरा आपका इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 10। इस इक्वेशन फर्स्ट है यही, ये इक्वेशन सेकंड है। विलोपन से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ माइनस यह प्लस यह माइनस, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। यह x और x एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, यहाँ माइनस 3y और यह यहाँ वाला चिन्ह देखते हैं हम लोग प्लस 2y। तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस y और यहाँ आपका माइनस 10, यहाँ भी आपका माइनस 10 है, यह वाला चिन्ह देखा जाता है। तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। तो यहां से आपको मिला y इक्वल टू 20। इसी y के वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसी y के मान को, y का मान किसी भी समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे। y का मान 1 में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 में रखने पर जैसे ही 1 में y की वैल्यू रखेंगे हम लोगों को मिलेगा x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो यहां से x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू 50। यानी जो नूरी की आयु जो माने थे हम लोग x, वो आ गई कितनी 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु हम लोग माने थे y, वो आ गई 20 वर्ष। तो यहां हम लोग 20 वर्ष लिख सकते हैं और ये आपका आ गया 50 वर्ष। लास्ट में आप यहां लिख सकते हैं कि नूरी की आयु इतनी है, इनकी आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन है जो सबसे यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में बहुत कम दिए गए हैं। इसके सॉल्यूशन जरा देखें। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, कहा है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, इसके कोणों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग चक्री चतुर्भुज 1 मिनट समझ लेते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके जो शीर्ष है वो वृत्तों पर हो तो उसे हम लोग कहते हैं चक्री चतुर्भुज। तो चक्री चतुर्भुज में दिया गया है आपको एक चित्र, और चित्र में बताया है कि ABCD के कोण चर के रूप में दिए गए हैं। तो चक्री चतुर्भुज का एक खास प्रॉपर्टी है कि उनके सम्मुख कोणों का जो योग होता है
वो 180 अंश होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकेंगे कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180। तो कोण ए की वैल्यू कितनी दिया गया है इसमें 4y प्लस 20। यहां अंश के रूप में हम लोग सबको समझेंगे, ये सब भी अंश में है। प्लस कोण सी के लिए कितना दिया गया है -4x। टोटल वैल्यू है 180। तो यहां से इक्वेशन हमें मिलेगा -4x प्लस 4y इक्वल टू 160। इस 20 अंश का इधर पक्षांतर हुआ है, 180 में से 20 माइनस होगा तो 160। तो 4 से हम लोग हर जगह डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोगों को मिलेगा -x प्लस y इक्वल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। दूसरे वाले के लिए दिया गया है सम्मुख कोण में b और d। तो एंगल b और d इन दोनों का योगफल कितना होगा 180। b का वैल्यू कितना है 3y माइनस 5 और d का वैल्यू है -7x प्लस 5 इक्वल टू 180। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 7x ये प्लस ये माइनस इक्वल टू 180। ये आपका है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्नों में हम लोग बताए हैं कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि इबारती प्रश्नों में अधिकांशतः हम लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि यहां कर सकते हैं। तो यहां आपको दिया गया है इक्वेशन फर्स्ट -x प्लस y इक्वल टू 40। दूसरा आपका इक्वेशन जो दिया गया है वो आपका है 3y माइनस 7x इक्वल टू 180। तो इसे हम लोग सही तरीके से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। यानी पहले हम लोग x की वैल्यू लिखे हैं फिर बाद में y वाले को लिखे हैं। तो -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। यह आपका है इक्वेशन सेकंड। विलोपन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिस्थापन से करें चाहे विलोपन से करें। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x का जो गुणांक है -7 है, यहाँ पर x गुणांक -1 है। चाहे तो हम लोग इसे ही बराबर कर लें। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 7 से गुणा कर दे रहे हैं। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा -7x प्लस 7y। यहां 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 280। 7 का गुणा 40 में। दूसरा आपका इक्वेशन है 7x 3y 180। दोनों के चिन्ह सेम है तो घटाते समय क्या करते हैं चिन्ह बदल दिया जाता है। तो 7 में से यहाँ 3 माइनस करेंगे, यह वाला चिन्ह लिया जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4y। 180 में से 280 या 280 में से 180 माइनस कर देंगे 0 0। तो आपको y इक्वल टू कितना मिलेगा 100/4। तो y इक्वल टू 25। y इक्वल टू 25 ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे। y का मान 1 में रखने पर y की वैल्यू 1 में रखना है। एक आपका यही इक्वेशन है। तो -x प्लस 25 अंश। यहां जितने भी अंक आपको दिखे वो अंश में ही आप समझेंगे, जो भी चीजें दिया हो अंश में ही है। तो -x प्लस y इक्वल टू 40 है। तो 40 में से हम लोग -25 कर देंगे। तो यहां से -x इक्वल टू आपको मिले कितना 15। तो x इक्वल टू -15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -15। तो x की वैल्यू कितनी है -15 और y की वैल्यू कितनी मिली है हम लोगों को
25 मिली है, y की वैल्यू 25। अब आपसे पूछा गया था इनमें कोण कौन कौन से हैं उन्हें आप बताइए, जो a है कितना है, b है कितना है, c कितना है, d कितना है। तो हम लोग x और y के वैल्यू को कोण के वैल्यू में रखेंगे। तो आपका सबसे पहले दिया गया है कोण a इक्वल टू 4y प्लस 20, तो 4 गुणा y, y की वैल्यू कितनी मिली हम लोगों को 25 प्लस 20, यानी कोण a का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 100 प्लस 20, मतलब 120। इसी प्रकार b वाले के लिए कितना दिया गया है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, तो 3 गुना y की वैल्यू कितनी है 25, 25 लिखेंगे तो यहाँ 25 गुना 3 75 होगा, 75 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 70 अंश, यानी b की वैल्यू जो है वो 70 अंश है। b की वैल्यू कितनी है 70 अंश। इसी प्रकार c आपको दिया गया है माइनस 4x, यानी हम लोग x में 4 का गुणा कर देंगे। तो x में जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो हम लोगों की x वैल्यू कितनी है 15, और माइनस 4x दिया है तो माइनस 15 गुणे माइनस 4, तो 15 गुणे 4 60 अंश, यानी c की वैल्यू कितनी है 60 अंश है। d के लिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, जो d दिया है d की वैल्यू कितनी है 4y प्लस 20, तो 4 गुणे y की वैल्यू कितनी है 25 और प्लस 20, 100 प्लस 20, सॉरी ये गलती से हम लोग ये मान रख दिए d में, ये असल में a का मान ये है, d की वैल्यू इतनी दी गई है यहाँ माइनस 7x प्लस 5, यही रख दे रहे हैं माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5, ये आपका d नहीं a ही है, यहाँ हम लोग लिखे हैं एक बार, ये a ही है d नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को d की वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस 15 का हम लोग 7 में, जब माइनस 7 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 105 प्लस 5, तो टोटल आंसर होगा 110। इस प्रकार से आपको a b c और d के वैल्यू प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में उसके तैरने की चाल और धारा की चाल बताइए। क्वेश्चन में ध्यान रहे जब तक न दिया गया हो हम लोग धारा की चाल को कम ही नापेंगे, यानी जो भी वैल्यू मानेंगे हम लोग धारा की चाल को कम लेकर मानेंगे, ठीक। तो आइए इसके सॉल्यूशन लिखेंगे। माना धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल x और उसके तैरने की चाल y। ध्यान रहे कि y बड़ा है, इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठाए रहिएगा कि y इज ग्रेट x, कहीं घटाना वगैरह रहेगा तो हम लोग y में से ही x को घटाएंगे। अनुकूल का मतलब होता है जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में वो तैर भी रही है, जबकि विपरीत होने का मतलब रहेगा प्रतिकूल, मतलब धारा की जब विपरीत दिशा में वो तैरेगी तब हम लोग कहेंगे प्रतिकूल दिशा में तैर रही है। तो हम लोग यहाँ अनुकूल प्रतिकूल के लिए यानी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में समझेंगे। तो दिया गया है अनुकूल के लिए वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में ही तैर ले रही है। चाल आपको हम लोग मान लिए हैं एक्स वाई, अगर आप चाहें तो यहाँ मात्रक भी लिख सकते हैं, किलोमीटर इसके लिए प्रति घंटा, इसके लिए भी किलोमीटर प्रति घंटा, चाल जो लिखेंगे kmh में लिखेंगे। तो आइए शर्त में देखते हैं। शर्त पहला आपको दिया है शर्त फर्स्ट, पहला जो आप शर्त देख रहे हैं वो दिया क्या गया है कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तो अनुकूल के लिए अनुकूल चाल हम लोग क्या माने हैं, चलो अनुकूल चाल क्या हो जाए, तब अनुकूल चाल के लिए तैरना भी है साथ में धारा भी उसी दिशा में चल रही है, तो अनुकूल चाल होगा
वाई प्लस एक्स या कहीं एक्स प्लस वाई, मतलब ये तैरने की चाल प्लस उसी में धारा जुड़ी हुई है। और जो प्रतिकूल चाल होगा वह होगा कितना, वाई माइनस एक्स। इस चीज को ध्यान में रखें। तो अनुकूल चाल कितना है, वाई प्लस एक्स। दूरी कितना तय है पूरा, दूरी दूरी है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। चलो किलोमीटर के हम लिखते हैं। इस वाले के लिए मात्रक लिखना हो तो हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल दूरी, समय कितना लगा है, समय लगा हुआ है 2 घंटे। समय कितना है, 2 घंटे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब y प्लस एक्स, दूरी 20, समय 2 घंटे। तो y प्लस एक्स की वैल्यू मिल गई 10। यह इक्वेशन आप फर्स्ट बना लीजिए। इसी प्रकार दूसरे के लिए हम लोग प्रतिकूल चाल के लिए, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल आपका हो जाए कितना, y, लेकिन धारा विपरीत है तो माइनस एक्स, यानी धारा रुक रही है। दूरी कितना है, दूरी है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यह इसके लिए मात्र कोई रहेगा TMH वाला। समय कितना लगा है, 2 घंटे, समय 2 घंटे, समय 2 घंटे। तो वही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल है y माइनस एक्स, दूरी कितना है 4, समय कितना है 2, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2। यह इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 10, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो हमें x और x दोनों समान चिन्ह, समान गुणांक है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो एक दूसरे कैंसिल कर लेंगे। और y कितना होगा, 2y। यहां पर हम लोग 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12। तो यहां से आपको y इक्वल टू 6। y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। y का मान किसी भी समीकरण रख दो, y का मान 1 में रख दो। 1 में रखने पर y की वैल्यू जैसे ही 1 में रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कितना, 6 प्लस एक्स बराबर 10। तो यहां से x बराबर 4, यानी कि धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और तैरने की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है। यह भी बोर्ड परीक्षा में 22 और 24 में पूछा गया है। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याएं हैं, संख्याओं का योग कितना है, 8 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 8/15 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या कितना है, x और y है। तो शर्त पहला आपको दिया गया है, शर्त फर्स्ट दिया है कि योग इनका कितना है, 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8। शर्त दूसरा आपको दिया गया है, शर्त जो दूसरा दिया गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 2/3 है तो 3/2। तो x है तो x बटा 1 है तो 1/x, y के बटा 1 है तो 1/y। ये कितना है, 8/15। इसे सॉल्व करें, y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर y, x का मल्टीप्लाई यहाँ पर x बटे xy, 8/15। तो ये बुरा कर लेंगे, 15 यहाँ x प्लस वाई, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xy। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो समीकरण देखिए उसमें x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है कितना, 8। तो यहां लिख दे रहे हैं 15 गुणा 8 बराबर 8xy। एक चीज आप लोग जानते रहिए कि अगर इक्वल के दोनों तरफ समान प्रकार कोई चर या अचर है तो हम लोग उसे कैंसिल करते चलेंगे। तो बचे कितना, xy इक्वल टू 15। यह आपका बचा हुआ है xy इक्वल टू 15।
इसे चाहे तो इक्वेशन सेकंड बना ले। अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को उचित समझेंगे करना, क्योंकि इसमें इनटू के रूप में दिया गया है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग कहेंगे 1 व 2 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा आपका है एक्स वाई इक्वल टू 15। यह आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोगों को मिलेगा y इक्वल टू 8 माइनस एक्स। इसे थर्ड बना लो, y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सेकंड में, तो x 8 माइनस एक्स इक्वल टू, तो यहां से कितना x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 8, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। और सही तरीके से सॉल्व करें तो, या कहिए सही ढंग से इसे व्यवस्थित कर लें, या कहिए मानक रूप में लिख लें, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड इसका करेंगे, 5 3 15 और 5 और 3 8, तो एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x माइनस 5, अगले में x माइनस। यह आपका इक्वेशन जो है माइनस 15 है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ पर इक्वेशन में फिर से देखते चले, मानक रूप में लिखते समय हम लोग माइनस से भाग देंगे, तो यह कितना बनेगा माइनस 8x, यह कितना रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर, यह माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से बना लीजिए 15। अब आप लिख पाएंगे एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, तो x की वैल्यू दो वैल्यू मिलेगी, एक बार कितना 5, एक बार आपको मिलेगी 3। अतः संख्या जो है वो कितना है 5 है और 8 है, 5 और 3 है, सॉरी 5 और 3 है, जिनका जो कितना है 8 है, 5 और 3, ये आपकी हुई संख्या, ये आपका आंसर संख्या है 5 और 3 है। संख्या कौन कौन है 5 है और